ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 39 आई थिंक चर्चा कर रहे थे। 39 का चर्चा कर चुके हैं। अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछे गए कि तीन दो तीन श्लोकों में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ओ कृष्णा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट। अयति, जो विफल योगी हैं, उनका क्या गति होता है कृष्ण। जो कि शुरू में तो आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस को बड़ी श्रद्धा के साथ ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर चलित मानसः, मन विचलित होने के कारण भटक जाते हैं, सिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं। तो क्या उनके साथ ऐसा तो नहीं होता? डज नॉट सच अ मैन हु इज bewildered फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि, जो विमूढ़ हो जाता है। bewildered, विमूढ़ मतलब bewilder हो जाना, भ्रमित हो जाता है ब्रह्म पद से। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि he falls away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere। ऐसा तो नहीं होगा ना उसके साथ कि वो बेचारा आध्यात्मिक रूप से भी गया और भौतिक रूप से भी गया, कोई उसकी स्थिति गति नहीं रह गई, है ना। ये डाउट है ना, ये डाउट तो आते ही, सबको ही आता है प्राय। स्पेशली उनको ये डाउट आएगा जो आध्यात्मिक मार्ग को ही सब कुछ मानते हुए अपना पूरा उसमें समर्पण करते हैं और भौतिक जो चीजें होती हैं उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्योंकि भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को बहुत एनर्जी, टाइम और चीजें इन्वेस्ट करनी होती है। तो वो इतना उस भौतिक चीजों में ना करके भौतिक केवल काम चलाओ कर लेता है, हाँ ठीक है इससे मेरा जीवन यापन हो सकता है, और बाकी अपना पूरा फोकस जो है, टाइम, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, सब आध्यात्मिक में लगा देता है, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए लगा देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो गया काम से, दोनों तरफ से चला गया। तो ये डाउट है अर्जुन का, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल डाउट है। तो भगवान इसीलिए इस प्रकार का डाउट अर्जुन रखने वाले अर्जुन को भगवान बोलते हैं ना दुर्गतिम तात गच्छति। ओ माय डियर अर्जुना, तात, तात मतलब होता है प्रिय, हे मेरे प्रिय मित्र, डोंट वरी, आप ऐसे चिंता मत करो, कभी उसका दुर्गति नहीं होगा। नहीं कल्याण कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। The Supreme Personality of God had said, O son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction, either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil। और अब भगवान बोले कि न एव इह, न एव, never is it so, naiva, certainly it is not so, Arjun।
अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा पिछले श्लोक में, प्रश्न तो पूछा ही लेकिन डाउट साथ ही साथ में ये भय अर्जुन सामने रखते हैं कि उसका पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगा। भौतिक से भी गया, आध्यात्मिक से भी गया, तो भगवान इमीडिएटली बोले नहीं वह, नहीं वह, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अर्जुन, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचने का पार्थ, नहीं वह, नहीं वह, बिल्कुल उसके साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं वह कहाँ पे, यह, यह मतलब इस भौतिक संसार में, इस जीवन में भी, यानी भौतिक रूप से भी, यह, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, न अमुत्र, अमुत्र मीन्स इन द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो, विनाश तस्य विद्यते, विनाश डिस्ट्रक्शन, तस्य विद्यते, उसके लिए कभी ऐसी डिस्ट्रक्शन या विनाश नहीं होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसका कभी दुर्गति नहीं होगा अर्जुन। इन श्रीमद् भागवतम, श्री नारद मुनि ऑल्सो सेज लाइक दिस, नारद मुनि भी व्यास जी को, वेद व्यास जी को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलते हैं, "त्यक- त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन्न पक्वोत्पते ततो यदि, यत्क्वावभद्रम् अभूतमुष्य किम्, को वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मता." If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. तो नारद मुनि वेद व्यास जी को यही चीज बोलते हैं कि अगर त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, कि भगवान, परम भगवान मुकुंद के चरण कमलों में, हरि, हरि के चरण कमलों में आश्रय लेने वाला पूर्ण रूप से अपने समस्त स्वधर्म को, यानी भौतिक धर्म को, मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स, ऑल मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स मीन्स अनेकों प्रकार के भौतिक कर्तव्य धर्मों को करके जो इंद्र तृप्ति के अवसर होते हैं, वो सारे अवसरों को गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, और इंस्टेड ही टेक्स कंप्लीट शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड हरि, भगवान हरि का ही पूर्ण आश्रय ले लेता है। इस भौतिक संसार में अगर कोई अच्छे से बिल्कुल मन लगा करके अपने भौतिक कर्तव्य को करेगा, तो बहुत बढ़िया वो, बहुत सारे इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाते हैं, अवसर आ जाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी ये इस भौतिक संसार के जो सो कॉल्ड कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छा करियर बना करके और बहुत नाम कमाना, काफी जो है वेल स्टेब्लिश फैमिली लाइफ को प्राप्त करना, ये सब तो साधारण रूप से देखा जाए तो ये तो किसी एक साधारण व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य होता है, यही वो करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। लेकिन कोई भक्त हो, कोई व्यक्ति हो सकता है जो भगवान हरि के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए ये सबको नेग्लेक्ट कर देता है, अपना कैरियर, अपने गोल्स, अपनी इच्छाएं, हाँ, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, वो सबको निगलेक्ट कर देता है, और क्या करता है, भगवान हरि के पूरी तरह से सेवा में लग जाता है। तो एक बाहरी रूप से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, पूरा जो जब समय, उचित समय निकल जाएगा जीवन से, तो फिर इतना अच्छा कैरियर कैसे बना पाएगा कोई, इतना अच्छा वेल स्टेब्लिश लाइफ को कैसे प्राप्त करेगा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए कई बार कुछ लोग ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं, देखो कितना मूर्ख है, इसके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, ये खूब जो है पढ़ाई करके और खूब इधर पूरे विश्व में भ्रमण करके बहुत अच्छा जॉब प्राप्त कर सकता, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता था, या बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता था, और कितना ये क्या नहीं प्राप्त कर सकता था, लेकिन देखो कैसा मूर्ख है, हरे कृष्णा बैठ के जप कर रहा है बस। ऐसे लोग कई बार उसको कंडेम करते हैं। तो जो
जो थोड़ा सा जिसका श्रद्धा डगमगाता है तो वो भी सोचने लग जाता है। माला तो जब करेगा लेकिन सोचने लग जाएगा, नहीं बोल रहे हैं यार, इतना भी क्या जल्दी है। हाँ, माला वाला तो बाद में भी कर सकते हैं, अभी अच्छे से अपना कैरियर बना लेता हूँ, अच्छे से अपनी सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए मैं प्रयास कर लेता हूँ अच्छे से, फिर माला तो फिर कहाँ जा रहा है। वो तो बाद में भी कर सकते हैं, एक बार भौतिक इच्छाएं भौतिक रूप से अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो उसके बाद भी कर सकते हैं। ऐसे कभी कभी उसके मन में आ जाता है और फिर उसको डाउट भी होता है कि हाँ ठीक है मान लिया, तो जानते हैं कि भगवान हरि को ही पूर्ण रूप से समर्पण करना यही जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है, यही अल्टीमेट ही है। हाँ, तो यही करना चाहिए। लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है ना कि मेरा मन इतना चंचल है, मैं इस पूरी तरह से समर्पण करने के मार्ग में लग जाऊं और अपना इधर कैरियर, अपना ये सारी चीजें भौतिक चीजों को मैं सेक्रीफाइस कर दूं और इधर पूरा समर्पण भी ना कर पाऊं, और इतने में मेरा ये जो जीवन है 2 4 6 8 साल जो सबसे इम्पोर्टेंट है कैरियर बनाने के लिए ये भी निकल गया, तो इधर से भी गया और उधर से भी गया, दोनों तरफ से किक आउट हो गए। ऐसा डाउट आ सकता है ना। आता है ना। आप में से कितने लोगों को ऐसा डाउट आया है कभी? हाथ ऊपर करिए तो। कितने लोगों को लगता है कि ऐसा डाउट आ सकता है जो भक्ति के मार्ग में शुरू शुरू में आते हैं, स्पेशली यंग डिवोटीज की बात कर रहे हैं। यंग जो होते हैं 18 20 22 साल के जो लोग होते हैं, जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो ये सारे डाउट उनको आते हैं, या लोग इस प्रकार से डाउट क्रिएट करते हैं। भक्त लोग भी कई बार, भक्त लोग भी उनको बोलते हैं, अपने उनके अगर कोई डिपेंडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बोलते हैं ठीक है भक्ति आप करो, ये इतना ज्यादा भी नहीं, भी ज्यादा फोकस किस में करो, कैरियर में करो। ऐसा कई लोग दोस्त हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और श्री नारद मुनि इसको इसको जो है अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, इफ समवन गिव्स अप ऑल मटेरियल प्रॉस्पेक्ट्स, भौतिक जगत में भौतिक रूप से सफल होने के जितने भी सुअवसर हैं, वो सारे प्रॉस्पेक्ट्स को साइड करके और भगवान हरि के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय ले लेता है ना। ले लेता है, सफल हो गया, उसका नहीं बोल रहे हैं, पूरी तरह से आश्रय ले लिया, अभी सफल नहीं हुआ है, यानी सब कुछ छोड़ के इधर आ गया, स्टिल देर इज नो लॉस और डिग्रेडेशन इन एनी वे, तब भी कोई नुकसान या डिग्रेडेशन नहीं है, भले ही उसका बाद में पतन भी क्यों ना हो जाए। ऑन द अदर हैंड, अ नॉन डिवोटी में फुली एंगेज इन हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज एंड येट नॉट गेन एनीथिंग। भजन अपक्व अथ पतेत ततो, यदि भजन में अपक्व होने के कारण यदि वो गिर भी जाता है, पतन भी हो जाता है, स्टिल देर इज नो लॉस। यत्र क्वाव अभद्रम अमूढ़ अभूत अमुष्य किम, को वार्ताप्तो भजताम सुधर्मतः। फॉर material prospects there are many activities, both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. भौतिक रूप से प्रगति करने के अनेकों कार्य होते हैं, धर्म के अनुसार भी और धर्म के विपरीत भी। कस्टमरी एंड बोथ स्क्रिप्चरल, स्क्रिप्चरल मतलब ये कर्म कांड ज्ञान कांड, ये भी भौतिक ही है। भौतिक रूप से प्रगति भौतिक जीवन में, इंद्र तृप्ति के जीवन में भौतिक प्रगति मतलब एडवांसमेंट इन मटेरियल प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एडवांसमेंट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, मटेरियल सिविलाइजेशन, एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बताते हैं। ये जो तथाकथित इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, दिस इज नथिंग बट एडवांसमेंट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति एडवांसमेंट करना, दैट्स ऑल, यही है। ये मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स, भौतिक रूप से प्रगति, और अलग अलग नाम से सुंदर सुंदर नाम दिया जाता है, बट दैट्स ऑल, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं। जैसे कर्मकांड, ये जब धर्म का इस्तेमाल कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, उसको भी विष बोला गया है। कर्मकांड को नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि कर्मकांड मतलब वो है विष, पॉइजन है, लेकिन आर्थिक विकास, हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास। सो कर्मकांड वो है पॉइजन, लेकिन उसको
चांदी के बर्तन में दिया जा रहा है, और ज्ञान कांड भी पॉइजन है उसको सोने का बर्तन। तो सोने के बर्तन में चांदी के बर्तन में आपको पॉइजन ला के देंगे, तो क्या वो पॉइजन पॉइजन नहीं रहेगा, अमृत हो जाएगा? पॉइजन फेंक के चांदी का बर्तन यूज करने का ना ब्रो। पॉइजन कहाँ फेंकते हैं, पॉइजन है क्या? डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वही तो प्रॉब्लम है ना। वही तो लोग फेंकना नहीं चाहते। इसी के लिए तो लोग इतने तत्पर रहते हैं। रिलीजन का भी, धर्म का भी इस्तेमाल उसी के लिए करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन बिजनेस के लिए करते हैं। तो प्रैक्टिकली देर इज नो डिफरेंस, कोई खास अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वेट स्टूल ड्राई स्टूल व्हाट इज इट, सेम थिंग। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए। वो शुद्ध बुद्धि आती है भक्तों के संग और गीता भागवत पढ़ के, तो शुद्ध बुद्धि आ जाती है। तो उसको बोलते हैं मटेरियल प्रॉस्पेक्ट, भौतिक जीवन में प्रगति करना। मुझे मालूम है सब लोग इसको नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हमारा कर्तव्य हम बोल देते हैं। वैसे भी सब लोग सुनते कहाँ हैं। जो जो सीरियस भक्त हैं, जो समझ सकते हैं, वो लोग ध्यान से सुनते हैं, तो उनको लाभ मिल जाएगा। सुनना ही। और हाँ, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर मटेरियल प्रॉस्पेक्ट देयर आर मेनी एक्टिविटीज बोथ स्क्रिप्चुरल एंड कस्टमरी। A transcendentalist is supposed to give up all material activities. जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, he is supposed to give up, ऐसी आशा की जाती है कि उसको सारे भौतिक कर्तव्यों को, चाहे धार्मिक भौतिक कर्तव्य हो या कस्टमरी स्क्रिप्चरल और कस्टमरी मटेरियल एक्टिविटीज, फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन लाइफ, कृष्ण कॉन्शियसनेस। One may argue that by Krishna consciousness one may attain the highest perfection if it is completed. हाँ? जैसे कल एक भगत आए थे, आए कि नहीं आए, आज उनको होना चाहिए था आज क्लास में, लेकिन पता नहीं शायद है कि नहीं। नहीं देखो, गया था, कॉल करके बोलिए ज्वाइन करना चाहिए। रोहित, हाँ, वो इवेंट का तैयारी कर रहा है। इवेंट की तैयारी में लगे, मटेरियल प्रॉस्पेक्ट की तैयारी में लगे। ठीक है, सही है bro। फिर डाउट आएगा। तो कल वो यही डाउट बोल रहे थे। तो प्रभु जी आप बोलते हैं ठीक है, वो मानता हूं मैं कि कृष्ण को ही पूर्ण समर्पण करना चाहिए, कृष्ण को पूर्ण समर्पण करेंगे वही सबसे बड़ी सिद्धि है। हाँ, लेकिन वो कब, जब कोई कृष्ण भावनामृत पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियस है तो उसके लिए ना। हाँ। अभी मैं तो पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस नहीं हूँ, मेरी तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो मेरे लिए तो ये चीज़ सही नहीं है ना। हाँ। तो कोई बोल सकता है कि वन में आर्ग्यू दैट बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस वन में अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन if it is completed, but if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. वही हाँ, तो। ऐसे बोल रहे थे वो। तो प्रभु जी ठीक, आपके लिए ठीक है प्रभु जी। आप तो क्या है, आपका तो एक ही गोल है ना, हाँ। आपका एक ही लक्ष्य है। हाँ। आप तो, आप विचलित नहीं होंगे, तो इसलिए आप पूरी तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे का क्या, हम तो क्या, हम हम तो अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, इतना सिद्धि में नहीं है, इतना हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। तो हम तो फिर दोनों तरफ से हो गया, डामाडोल हो जाएगा ना। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट कोई कर सकता है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalists that there need be no worries. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भागवत जो है एश्योरेंस दे रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी भौतिक कर्तव्य को अगर पालन करने से मतलब अवहेलना करता, पालन नहीं करता है, तो ही सब्जेक्टेड टू रिएक्शन, उसको उसका पाप लगेगा, उसको उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, तो फिर कोई सोचेगा कि अगर मैं इधर भौतिक कर्तव्य छोड़ दिया और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति नहीं कर पाया, तब तो फिर गया, बच पीछे फंस गया। लेकिन भागवतम एश्योरेंस देता नहीं, अगर कोई भौतिक कर्तव्यों को पूरी तरह से त्यागने के बाद कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेने का प्रयास कर रहा है और प्रयास में विफल हो गया, तो भी उसको उस प्रकार का रिएक्शन नहीं मिलता है। ये भागवत गारंटी दे रहा है, उसको फिर भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करने का प्रयास नहीं करता और अपने सो कॉल्ड जो मटेरियल एक्टिविटीज है, मटेरियल ड्यूटीज है, भौतिक कर्तव्यों को पूरा पालन करने का पूरा प्रयास कर रहा है, तब भी वो कुछ भी गेन नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता है। और पूरी तरीके से भौतिक कर्तव्य आज के समय में तो एटलीस्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य केवल फैमिली वालों के लिए बस नहीं है, है ना। ये समझना चाहिए, केवल देश बस नहीं है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, तो आप लिस्ट लिखते लिखते आपका हाथ दुखने लग जाएगा। कुल देवता है। बहुत सारे, नृणाम पितृणाम नृणी चरायम, वो है ना वो श्लोक, हम्म। आपको पिछले श्लोक में आया था, नृणाम पितृणाम,
किंकरो च राजन, क्या है, शुरुआत कैसे होता है? मैं नहीं हाँ, पढ़ता उतना। पितृ भूताप्त, भूताप्त नृणाम, नृणाम पितृ नाम नायम किंकरो च राजन, शरणम शरणम, यस। 11 देवर्ष, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम, न किंकरो नायम निर्ऋणी च राजन्, सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम्। O king, one who has given up all material duties and has taken full shelter of the lotus feet of Mukunda, who offers shelter to all, is not indebted to the demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even one's forefathers who have passed away. Since all such classes of living entities are part and parcel of the Supreme Lord, one who has surrendered to the Lord's service has no need to serve such persons separately. कितनी जगह बोला गया? 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद का श्लोक है। हाँ, और पहले स्कंद में भी बोला गया है, हर जगह बोला गया, फिर भी लोगों को डाउट होता है। डाउट वोट एक्चुअली कुछ नहीं है, बस एक ही बात है, क्या? उतना नहीं। हाँ, डिजायर फॉर सेंस, खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको ये सो कॉल्ड मटेरियल ड्यूटीज के नाम पे वो करते हैं। सील्ड होता है ना, सील्ड लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? डीप रूटेड डिजायर फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही एक वास्तविकता है, ये अदरवाइज और कुछ नहीं है कारण। ऐसा कैसे छोड़ना है, लेकिन इतना इतना जन्मों से पाला है बेचारा मन को, उसको छोड़ना बोल दे रहे हो हाँ, ऐसे। तो नहीं तो इसलिए तो मन को पालें, तो मन तो क्या? क्या कुछ आपको सुख थोड़ी ना दे रहे हैं, संसार में दुखी ना दे रहे हैं। नहीं। तो इसलिए छोड़ने में जो जो सोर्स ऑफ मिजरी है, जिससे दुख मिलता है, उसको छोड़ने में तो कष्ट क्यों होना चाहिए, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। उल्टा छोड़ने को कष्ट हो रहा है वो दुख नहीं दे रहा ठीक है। है, ठीक है, अच्छा कर अभी। वो दुख नहीं दे पार्थ नैवे है नाम मुद्रा, विनाश तस्य विद्यते। तो भागवतम एस्योर्स, ये भागवतम बोलता है कि द अनसक्सेसफुल ट्रांसलेट दैट देयर नीड बी नो वरीज, इसमें कोई चिंता नहीं करने का, भगवान को मुकुंद के शरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेने वक्त। Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not a loser because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low born in the next life. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking in Krishna consciousness. तो जो अपने भौतिक कर्तव्य हैं, तो इतने सारे भौतिक कर्तव्य हैं, कोई हर कर्तव्यों का पालन वैसे कर भी नहीं सकता है। तो वैसे ही पाप का बोझा सब लेके चल रहे हैं। पूर्वजों के प्रति कर्तव्य होता है, देवताओं के प्रति होता है, और ऋषि मुनियों के प्रति होता है, अन्य जीव जंतुओं के प्रति होता है, फिर माँ बाप के प्रति होता है, भाई बंधुओं के प्रति होता है, प्रकृति के प्रति होता है, बहुत सारे होता है। आपका किस आप कितने किसका कर्तव्य का पालन कर, बताइए, पूर्वजों के लिए क्या कर रहे हैं? मन के लिए कर रहा हूँ बस। बस मन के लिए, हाँ वही अभी पॉइंट में आया ना, कि मन के इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा हूँ बस। तो मन के इंद्र तृप्ति के लिए सब कोई कार्य कर रहा है, इसलिए उसको बहाना नहीं लगाना चाहिए, और कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो कृष्ण को पूर्ण समर्पण करते हुए करता है, तो फिर मना नहीं किया जाता है, वो फिर अपने भौतिक कर्तव्य उसको कर सकता है, लेकिन इन कृष्ण कॉन्शियस वे करना चाहिए। यानी कृष्ण भावनामृत को, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए बाकी जो कर्तव्य आप कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भक्ति को साइड में करके और ये बोलना नहीं अभी तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो सब कोई फायदा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सबको ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना, हाँ। ठीक है। गृहस्थ बन के आप कर सकते हैं, माँ बाप का सेवा करिए, सब करिए। बस। लेकिन अगर माँ बाप बोलते हैं कि नहीं कृष्ण भक्ति मत करो, केवल हमारा ही सेवा करो, हाँ, मानव सेवा मुकुंद हाँ, तो सेवा फिर, माधव सेवा। हाँ तो फिर ऐसे केस में फिर क्या करें? ऐसे केस में फिर, हाँ, तुरंत छोड़ देना, ठीक है। उसमें थोड़ी सी प्रहलाद महाराज, नहीं प्रहलाद महाराज क्या बोले वो पुंडरीक सुनिए। महाराज। प्रहलाद महाराज इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज के पिताजी, वो उनको कृष्ण भक्ति करने से मना किए, बोले केवल मेरा ही भक्ति करो। प्रहलाद महाराज बोले पिताजी आपका भक्ति तो मैं करूंगा ही, आपका जो सेवा है बताइए मैं करता हूँ, लेकिन अपने पिता का वो जो बात नहीं माने, कृष्ण को छोड़ दो ये बात नहीं मानने का,
और साथ में आप सेवा करिए, भौतिक संबंध है ना, तो वो करिए, उसमें मन, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कितना करिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फिर करिए। ये नहीं कि उनकी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए फिर हम पूरी तरह भरसक प्रयास करें और कृष्ण को भूल जाएं। इसी प्रकार से कोई पति पत्नी है, उनके रिलेटिव हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई भक्त हो, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है वो बोलेगा कि आप क्या कृष्ण भक्ति करते हो, तो छोड़ो ये सब कृष्ण भक्ति। तो ये बात उनकी नहीं माननी। आप कृष्ण भक्ति करिए और उनको बोलिए आपके प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूंगा। तो उनके प्रति कर्तव्य का पालन करिए, भौतिक कर्तव्य का, जो कि कर्तव्य है वास्तव। उनकी सारी इच्छाएं आपका कर्तव्य नहीं है, ये ध्यान रखना। कर्तव्य क्या है, जो शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई पुत्र है तो उसका माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है। शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि पुत्र है तो माँ बाप को बहुत सारा पैसा ला के देगा और उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन कराएगा, ये कर्तव्य। पुत्र का क्या कर्तव्य मालूम है, कि वो माँ बाप को इस प्रकार से सेवा करे कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, ये कर्तव्य। तो ये अब उसी प्रकार से पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य है। तो एक कर्तव्य है कि उनको भौतिक रूप से पालन पोषण, जितना रिक्वायर्ड उनकी बेसिक नीड्स है वो आप सेवा करो। ठीक है। जैसे पत्नी का धर्म होता है पति के लिए प्रसाद बना के खिलाना, तो वो प्रसाद बना के खिलाना चाहिए। पति का लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन के हर डिजायर को फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं। पति का पत्नी और पति का पत्नी के प्रति भी है कि उसको वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए। मतलब भगवान की भक्ति धर्म से संबंधित आप इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, जिससे उनको भी लाभ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी भक्ति में आगे बढ़ सके। है ना? ये चलेगा। लेकिन केवल किसी के सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के चक्कर में हम अगर अपना असली स्वार्थ, है ना, गतिम ही विष्णु नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अपना असली जो स्वार्थ है, स्वार्थ मतलब रियल सेल्फ इंटरेस्ट, उसको अगर हम साइड कर देते हैं, कृष्ण भक्ति को त्याग देते हैं, तो फिर दैट इज अ ग्रेट लॉस। उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा तात्पर्य। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया। आगे इस तात्पर्य पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई ध्यान से सुनता नहीं है तो प्रश्न नहीं भी आती। वो भी अच्छी बात है। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है क्या? चाहे, लेकिन मेरा भी लगता था कि मेरा भी नेम फेम वाली लालसा थी, मेरा भी नाम होगा। बोला फलाने का भांजा इतना अच्छा जाब में है, इतनी अच्छी जाब में है। तो वो जरूर उस समय थी, लेकिन अब तो सब खत्म हुआ, उस समय के बाद बता रहा था। ऐसा रहता है, लेकिन अभी क्योंकि आप प्रभुपाद जी का आश्रय लिए और प्रभुपाद जी की शिक्षा मिली तो आप समझ गए। नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहता है। हमारे पिताजी को भी ऐसा था, माता जी का तो ऐसा नहीं था कुछ, जब पिताजी का था थोड़ा। हाँ। ठीक है। यस, पलक माता जी, आपका प्रश्न है? टाइम हो गया है प्रभु, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। लिंक वगैरह डालना है, स्टार्ट कर हाँ दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।